गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पत्रकारिता। पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक विश्व में पत्रकारिता एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो जीवन को की सभी छोटी बड़ी जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जानकारियों, सफलताओं, असफलताओं, उपलब्धियों को प्रत्येक रंग में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो। यह सब जो माध्यम है जिसके द्वारा हम विश्व जीवन से जुड़ते हैं, यह आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है जिसके माध्यम से बहुआयामी जीवन को यथार्थ रूप से प्रकट किया जा सकता है। बहुआयामी का मतलब है कि जीवन के अनेक लक्ष्य होते हैं, अनेक उद्देश्य होते हैं। बहुत से आयाम मीन उद्देश्य, लक्ष्य। तो इंद्र विद्यावाचस्पति ने तो इसे पांचवा वेद माना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे 4 वेद हैं। तो यहाँ पर जो पत्रकारिता है, जो इंद्र वाचस्पति हैं, उनका मानना है कि एक पांचवा वेद ही है। इसके बगैर हमारे समाज का कोई काम नहीं पूरा हो सकता। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है पत्रकार का काम या सामान्य व्यवसाय। इस सामान्य अर्थ में 3 भिन्न विशेषताएं होती हैं। पत्रकार का भाव क्या है, पत्रकार का काम क्या है, पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों से संबंधित एक विधा है। ये आप समझते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के 2 पार्ट हैं, गद्य और पद्य। तो जो पत्रकारिता है वह गद्य भाग की विधा है। जो पत्रकारिता है उसको परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने जो वक्तव्य हैं वो व्यक्त किए हैं। जैसे वैज्ञानिक परिभाषा कोश में पत्रकारिता को पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश आदि देने का जो कार्य है उसको पत्रकारिता कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसके अंदर पत्रकारिता लेखन और जन सामान्य की स्थितियों का लेखन और संग्रह पत्रकारिता को माना जाता है। जो जनरल्स जिसको बोलते हैं हम जनरल्स, इसकी सुरक्षा और संग्रह की जो वृत्ति है उसी को पत्रकारिता कहा जाता है। चैम्बर शब्दकोश समाचारों के संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं पत्र के व्यावसायिक संगठन को पत्रकारिता कहा जाता है। कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं कि जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। इसी प्रकार से डॉक्टर भंवर सुराणा कहते हैं कि पत्रकारिता का धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस कर्म से है जिससे वह तत्कालीन घटनाओं, समस्याओं का सबसे अधिक सही निष्पक्ष विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करें और जनमत जागृत करने का श्रम करें। महादेव वर्मा कहते हैं कि पत्रकारिता रचनाशील विधा है जिसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, काफ़ी विद्वानों ने पत्रकारिता को डिफाइन करने का प्रयास किया है, कोशिश की है, और उन सभी परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकलता है उसमें हम वास्तव में पत्रकारिता जो शब्द है पत्र और पत्रकार से ही संबंधित मानते हैं। पत्र शब्द का अर्थ है समाचार पत्र और पत्रकार का अर्थ है पत्रकार होने का भाव तथा पत्रकार का काम। और इस प्रकार पत्रकारिता का संबंध समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में पत्रकारिता के लिए जर्नलिज्म शब्द प्रचलित है जिसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक विवरण देने का जो कार्य होता है, अर्थात पूरे एक दिन का जो भी घटनाक्रम है उसको समाचारों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो पत्रकारिता का होता है। समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ जो वर्ड है उसके अंदर NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये 4 मतलब चारों दिशाओं के अंदर होने वाली घटनाओं का विवरण इस नाम से स्पष्ट होता है। इसका सही अर्थ यही है।
इस प्रकार पत्रकारिता के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र आदि सभी आ जाते हैं। पत्रकारिता समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मनोरंजन और जन जागृति का एक माध्यम होता है। इसे लोक रंजन का रक्षक कहा जाता है। इस पत्रकारिता के माध्यम से हमारा जो कल्चर है उसको भी सुरक्षित रखा जाता है और जनमानस के मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक साथ जो देश विदेश की खबरें, चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं का विवरण देता है, वहीं पर मनोरंजनात्मक जो तथ्य होते हैं, जो सामग्री होती है, वह भी पाठकों के लिए साथ साथ में लेखन कार्य के माध्यम से जनमानस के लिए पहुंचाता है। तो स्टूडेंट्स, जो पत्रकारिता है उसका स्वरूप कैसा है? पत्रकारिता अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुए है, क्योंकि न्यूज़ यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, चारों दिशाओं को अगर समेटे हुए है तो पूरी दुनिया को समेटे हुए है। आम जनता तक संसार के जो समाचार पहुंचाने का कार्य है वो पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव होते हैं। पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की इच्छाओं तथा विचारों को समझना, कि जनता किस प्रकार के समाचार चाहती है, किस प्रकार की खबरें चाहती है और वह किस प्रकार के विचारों को समझना चाहती है। उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए उन्हीं विचारों को व्यक्त करना, जनता में वांछनीय भावनाओं को जानना और सार्वजनिक बुराइयों को निडरता से व्यक्त करना। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभाव जोशी पत्रकारिता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंबा हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार है कि इन तीनों खंभों को मैं जज करूँ। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो कार्य व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, उसके चार खंभे हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस। तो प्रेस जो है वो इन तीनों खंभों को जज करती है, इनको ऑब्जर्व करती है और इन तीनों का जो कार्य है वह कितना सही है, यथार्थ है, कितना उसके अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितनी बुराई फैली हुई है, उसको सही करने का कार्य और जनता को जागरूक करने का कार्य प्रेस द्वारा किया जाता है। पत्रकारिता समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, मानव कल्याण आदि कार्यों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की नवीन जानकारी भी जन सामान्य तक पहुंचाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता के माध्यम से जन शिक्षण और जन चेतना जगाने के कार्य भी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। पत्रकारिता चारों दिशाओं से सूचना इकट्ठी करके जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है और यह हर छोटी बड़ी स्थिति की समायोजना करने में भी सक्षम है कि कैसी ही परिस्थितियां हमारे देश में आ जाए। कहने का तात्पर्य है, अगर कि पूर्व दिशा में कोई बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, तो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा वाले जो जनमानस हैं अर्थात जो राष्ट्र हैं वो उनकी पूरी सहायता करते हैं। उन तक पत्रकारिता के माध्यम से जल्दी ही खबर पहुंच जाती है और सहायता पहुंचाने के जो रास्ते हैं, जो साधन हैं, वो भी पत्रकारिता के द्वारा बता दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके स्वरूप को हम निम्न आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं कि पत्रकारिता के जो स्वरूप हैं, पहला है समाज की गतिविधियों का दर्पण। समाज के अंदर छोटी बड़ी क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कब घटती हैं, कहाँ घटती हैं, कैसे घटती हैं और किस प्रकार से उन घटनाओं को जनमानस तक पहुंचाकर पत्रकारिता उनकी जिज्ञासा को, लोगों की जिज्ञासा को जानने की जो इच्छा है उसको शांत करता है और वह इस प्रकार के जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करता है कि पढ़ने के बाद पाठक के मन की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए, कहीं और सवाल करने की जगह ना बचे। यही वह माध्यम है जो हमारे मस्तिष्क को दुनिया भर की सूचनाओं को प्रदान करती है और यही समाज में फैले भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी को जनता तक पहुंचाती है। जब सामाजिक जीवन प्रगतिशीलता की दिशा में बहुत बढ़ता है तो उत्थान के तत्वों को अपनाता है और पत्रकारिता ही उसे अभिव्यक्त करती है। दूसरी जो आधार है वो है सामाजिक मूल्यों की
न्यायिका। कहने का तात्पर्य है कि पत्रकारिता अपनी राह में आने वाले जो विद्रोह है, जो आक्रोश है और सभी प्रकार की जो आलोचनाएं हैं उनको स्वीकार करता है। वह किसी प्रकार के भय से, डर से, आलोचना से वो अपने मन में कोई संकोच या डर नहीं रखता है। वह खुले दिमाग से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष भाव से काम करते हैं और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। आगे है मानवीय संबंधों की परिचायिका। आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की परिभाषा बहुत तेजी से बदल रही है। हमारा जीवन बहुत जटिल हो रहा है और हर दिन समाज में कुछ न कुछ अति करुणजनक, डरावनी, हृदय को कंपा देने वाली ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मानव सुनने के बाद एक बार ऐसा हिल जाता है और परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। और उन्हीं परिस्थितियों को संभालने के लिए पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र एक राह दिखाते हैं और यहाँ पर पत्रकारिता से संबंधित लोग ऐसी विभिन्न घटनाओं के मूल में जो छिपे कारण हैं उनका विश्लेषण भी करते हैं। तरह तरह से इनसे संबंधित पत्रकारिताओं जो प्रतिक्रियाएं हैं और परिणामों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज आगे आने वाला जो समय है, परिस्थितियां हैं, व्यवस्था है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। निरक्षीर विवेकी यानी दूध का दूध और पानी का पानी। झूठ कहाँ पे है, बुराई कहाँ पे है, सच और यथार्थ कहाँ पे है, ये चीज एक स्वस्थ पत्रकारिता के गुण होते हैं। और एक स्वस्थ और स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकार ऐसी घटनाओं का वर्णन कर सकता है जिसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों भेदों को वह अपने लेखन कार्य में निष्पक्ष रूप से डाल सके। विविधात्मक और व्यापक। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। इसे अब किसी सीमित क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। जीवन का कोई भी तो ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर पत्रकारिता नहीं पहुँची है। फिल्म है, वाणिज्य, व्यवसाय, हास्य, व्यंग, धर्म, राजनीति, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में सब में अपनी पैठ बना चुकी है, अर्थात सब के अंदर वह घुस गई है। और धर्म, दर्शन, साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति आदि के अतिरिक्त जो ज्योतिष है, वैवाहिक संबंध, घरेलू जीवन समस्याओं आदि सबके साथ पत्रकारिता जुड़ गई है। आप समाचार पत्र स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अलग अलग पेज आपको मिलते हैं और डेली अर्थात प्रतिदिन का जो ब्यौरा है वो उसके अंदर मिलता है। ज्योतिष का भी मिलता है, वैवाहिक संबंध का मिलता है, घरेलू जीवन की समस्याएं मिलती हैं, वहाँ पर राजनीतिक जो हमारा कल्चर वगैरह है उसके लिए भी मतलब अलग से जगह फिट होती है कि कहाँ पर किस प्रकार की खबर मिलेगी, समाचार मिलेंगे और हमें जिस प्रकार की खबर चाहिए हम उसी पेज से उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक व्यवस्था होती है समाचार लिखने वालों की। सुदृढ़ कड़ी। पत्रकारिता शासक और शासित के बीच में एक उनके संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। परंतु आजकल स्टूडेंट्स पत्रकार को भी हम निष्पक्ष भाव से काम करने वाले नहीं कह सकते। उन्होंने पत्रकारों ने इसको व्यवसाय बना लिया है और आप आजकल के क्षेत्र में देख रहे हैं कि पत्रकारों को, पूरे चैनलों को और पूरे अखबारों को भी खरीद लिया जाता है सरकार के द्वारा और वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो निष्पक्षता एक गुण होता था, जो अच्छे बुरे का भेदभाव पत्रकार कर सकते थे, उस गुण मानवीय जो गुणों का एक विकास करने का और सहयोग की भावना और भ्रातृत्व की भावना और जनमानस को पूरे देश से स्पष्ट रूप से उनके दर्शन करवाने का जो कार्य था पत्रकारिता का, उसके अंदर कुछ कमियां आनी शुरू हो गई हैं। संप्रेषण का सामाजिक माध्यम। विज्ञान के पत्रकारिता को रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, कंप्यूटर आदि ऐसे माध्यम प्रदान किए गए हैं जिनसे यह सारा संसार एक गांव की तरह सिमट गया है। अर्थात समाचार पत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी गांव को, किसी देश को, किसी राष्ट्र को जानता नहीं हूँ
उनकी खबर जानने से ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से संबंधित हूँ और वहीं पर मैंने जीवन यापन किया है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स निश्चित रूप से पत्रकारिता विविधात्मकता के गुण से भरपूर है और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सक्षम है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही कि पत्रकारिता की डेफिनेशन और इसका स्वरूप क्या है। आगे जो चैप्टर करेंगे हम, पत्रकारिता का क्षेत्र कौन कौन सा है, उसके आयाम कौन से हैं और पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार हैं। स्टूडेंट्स धन्यवाद।